नमस्कार, आप सभी का सुमित यूनिक्स मैथ में स्वागत है। और आज एक नए साल की शुरुआत है, सन 2023। आप सभी को हार्दिक स्वागत है, नए साल की बधाई देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं मनोकामना करता हूँ ईश्वर से कि आप जिस लक्ष्य पे पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपको मिले। और अगर किसी को ना भी मिले, वो खुश रहे अपनी लाइफ से। ये नहीं है कि मिल जाता है लक्ष्य, हर किसी को लक्ष्य नहीं मिलता, पर अगर उसको नहीं मिले पर ईश्वर उसको खुश रखे, इस साल वो खुश रहे, लक्ष्य मिले ना मिले वो खुश रहे। क्योंकि हमारा जो मकसद होता है कि हम कुछ अचीव करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हर इंसान खुश रहे इसमें, किसी को कुछ मिले, वो जो चाहता है उसे मिले या नहीं मिले, पर वो खुश रहे। ऐसे भी देखा है मैंने कि किसी को लक्ष्य मिल गया और उसने वो मंजिल पा ली और फिर भी वो खुश नहीं है। वो जैसे भी हाल में हो, उसे लक्ष्य मिले या ना मिले, सफलता ना मिले, वो खुश रहे हमेशा। और मैं चाहूँगा, मेरी जो प्रार्थना रहेगी, आप हमेशा खुश रहे। और जहाँ भी हो, किसी भी सिचुएशन हो, सोचा करो कि हम खुश रहें। ठीक है ना? और बढ़ते हैं, एक चैप्टर हमारा चल रहा है पाइप एंड टंकी का। उसकी ऑलरेडी हमारी 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास है और हम बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। आप सभी को पता है कि हम कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो पहली फिर मेरे चैनल पर आए हैं, तो पहले मेरी पूरी क्लास देखिए हमारी, और आपको लगे कि मेहनत हो रही है ऐसी क्लास देखने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बट लेकिन सब्सक्राइब करना है या ना करना, कमेंट जरूर करके जाना। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि हमेशा खुश रहो यार। कि यूँ नहीं है कि आपको कोई सक्सेस मिली, आपने जो लक्ष्य आपने अचीव करने की सोची वो नहीं मिला, पर लेकिन खुश रहना। खुशी के साधन कितने हो सकते हैं, वो लक्ष्य हो सकता है या और लक्ष्य हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो मेरा जो खुशी का साधन आप लोग हो, जब कमेंट करते हो तो एक देखो, अगर किसी के यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो उसे अगर जो हज़ारों कमेंट आते हैं, उसे इतनी खुशी नहीं होती। जब मुझको एक दिन में एक कमेंट आता है तो खुशी होती है। तो खुशी इतनी होती है तो क्या दिक्कत है? मुझे हज़ारों कमेंट नहीं चाहिए, मुझको एक ही कमेंट चाहिए। मुझको एक ही कमेंट इतनी खुशी देता है जितनी खुशी हज़ार कमेंट देते हैं किसी को। तो हो सके तो खुश कर देना, कि कमेंट करके। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं पाइप एंड टंकी का तीसरी क्लास, और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसमें। चलो बढ़ते हैं तीसरी क्लास की पहले क्वेश्चन की तरफ। उसमें उसने बोला है, वो कह रहा है 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 4 घंटे भरते हैं। टंकी को पाइप बी की तुलना में सी पाइप दुगनी तेजी से भरता है, और पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुनी तेजी से भरता है। अकेले पाइप ए की वो कितने समय में भर देंगे? वही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। वो कह रहा है मेरा भाई कि ए बी सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। वो ए प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी 4 घंटे में उस टैंक को भर देंगे। फिर उसने आगे क्या बोला है? टंकी को पाइप बी की तुलना में सी पाइप दुगनी तेजी से भरता है। जो बी है ना, की तुलना में सी कितनी दुगनी तेजी से भरता है, ये कंडीशन दी है। फिर उसने क्या है, जो और पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुनी तेजी से भरता है। जो बी है वो ए की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, अब देखो हमें, अब जब बी सी के साथ आता है तो क्या करता है कि 1 लीटर भरता है 1 घंटे में, और सी 2 लीटर भरता है। ये जब ए के साथ आता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है 1 घंटे की, वो 3 लीटर भरता है। यहाँ से 1 है, यहाँ 3 है। बी की जो कैपेसिटी है भरने की, एफिशिएंसी है भरने की, कार्य क्षमता है 1 घंटे की भरने की, वो अलग अलग आ रही है। मैंने कहना कि उसको सेम करना है, क्योंकि जो कार्य क्षमता रहती है किसी इंसान की, कोई भी, तो उसकी सेम ही रहती है। ठीक है ना? तो हम 3 गुना ऐसे कर लेंगे, 3 और 3 दूनी 6 ऐसा कर देंगे। और ये 3 ऑलरेडी है, 1 गुना कर दो, से 1 गुना कर दो। तो बी का कितने आ गया? 3 आ गया। और सी का कितना आ गया? 6 आ गया। और जो हमारा ए का आ गया, 1 आ गया। अब उसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, पाइप खोले दिया है तीनों, और 4 घंटे पूरी टंकी को भर देते हैं। तो हम क्या काम करते हैं मेरे भाई? ए
प्लस बी प्लस सी कितना भर रहे हैं 3, एक कितना भर रहा है 1, बी 3 भर रहा है, सी 6 भर रहा है। तो 3 और 1 4 और 6 10, 10 है ना, 1 घंटे में बनेगा, 4 घंटे में इतनी टंकी हो जाएगी। तो इतनी भर गई टंकी, तो पूरी एफिशिएंसी आएगी टंकी की कार्य क्षमता, मतलब कितनी टंकी में भरेगा, ठीक है ना। कार्य क्षमता जो होती है टंकी की भरने की कैपेसिटी होती है, टंकी कितने की है वो हमारी आ गई 40 लीटर की। अब वो कह रहा है कि अगर ये टैंक किससे भरवा जाए, ए से भरवाए तो कितनी देर में भर देगा मेरा भाई। ए जो है ना ये भर रहा है कितनी देर में, ये 1 घंटे में एक भर रहा है, तो कितनी देर में भर देगा मेरे भाई, 40 घंटे में भर देगा ए, ठीक है ना मेरे भाई। ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं मेरा भाई, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे कल आजकल एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको तरीका ही पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है मेरे भाई, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। वो क्या कह रहा है कि क्या होता है ये देखते हैं। जो ए है, ए और बी किसी क्रम से 18-24 मिनट में भर सकते हैं। जो एक है पाइप ए, वो कितने मिनट में भर सकता है, 18 मिनट में मेरे भाई। और जो बी है वो कितने मिनट में भर सकता है मेरे भाई, 24 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा है इनकी एफिशिएंसी मान लेंगे हम। एफिशिएंसी क्या मान लेंगे, जो दोनों से कट जाए, बोल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया है 72, 18 चौक 72, ये 4 लीटर भरेगा 1 मिनट में। ये कितना भरेगा, 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई यहाँ तक। वो कह रहा है यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब क्या होता है कि हम क्या है कि इसे पूरे समय जो कितना लगने वाला 12 मिनट, अब दोनों को खोल देते हैं, ठीक है ना। जब मैंने दोनों को खोल दिया, कुछ समय बाद किसे बंद करना है, बी को बंद कर दिया, और ये चलता रहेगा लास्ट तक। और कितने मिनट में हमें टंकी भरनी है, यो भरनी है मेरे भाई 12 मिनट में पूरा काम समाप्त करना है। कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो ये जो है ए, यो शुरू से लेकर आखिरी तक 12 मिनट तक खुला रहा। तो मैं देखेंगे, हम देखेंगे कि ए ने कितना काम, कितना टंकी भरी, कितना लीटर टंकी भरी। तो 12 देखते हैं, इतने 12 मिनट लो खुला रहा। तो ये 12 चौक 48, कितना 48 मेरे भाई, 48 यो भर दी 72 में से। तो कितनी बची मेरे भाई, यो बची यहाँ 12 4 और 24। तो 24 यहाँ बचा। 24 किसने भरा होगा मेरे भाई, ये 24 भरा हो किसने, बी ने। 24 जो टंकी में पानी भरा यो बी ने भरा। और 1 मिनट में कितना भर रहा है, यो भर रहा है 3 भर रहा है। तो 8 मिनट में इसने 8 मिनट में टंकी भरी। अब मतलब 8 मिनट तक ये खुला रहा, कौन, बी। तो उसने बोला है कि बी कितने समय बाद बंद करना होगा, बी 8 मिनट बाद बंद करना होगा। या पूछ सकता है बी कितने समय तक खुला रहा, तो 8 मिनट तक खुला रहा। और बी कितने मिनट बाद बंद हुआ, 8 मिनट बाद बंद हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत हुई है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए मेरे भाई। मुझको आशा है कि कहीं तो दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आया हो क्वेश्चन। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि जितना समय लगता है तो वो टोटल जो आदमी शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहता है, तो उसका जो एक साइड निकाल लेते हैं, और जो बीच में गया तो जो समय बचा उसकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे हम। क्या आ जाएगा हमारा, कितने मिनट तक उन्होंने वर्क करा, काम करा बी ने, वो हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 8 मिनट। 8 मिनट तक बी बना रहा, 8 मिनट बाद बी गया, जो आंसर आ गया 8 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए देखो। और फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको लगे कि मेहनत हो रही है, हम मेहनत कर रहे हैं या अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, कुछ भी ना हो, आपको लगे कि हेल्प करनी है किसी की, तो कमेंट करके ज़रूर जाना मेरे भाई। जो पूरी क्लास देख रहा है तो कमेंट करके जरा वो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो बहुत से इंसान या जो हमारे छात्र है या जो तैयारी करने वाले हैं, तो वे क्या करते हैं कि वीडियो चलाई और देखा स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो चले गए छोड़ के। तो देखा करो यार, बहुत बहुत
बड़े जो टीचर हुए हैं उन्होंने इससे स्टार्ट किया था, तो ये कंटेंट देखा करो कैसे कंटेंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना देरी करते हुए, चलो। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लेते। देखो ऐसे क्वेश्चन लेने हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बेस्ट तरीके से हमें आज के डेवलप क्वेश्चन लेने हैं। मैं पहले ही एक चीज़ कह चुका हूँ कि हम जो क्वेश्चन उठाते हैं वो क्वेश्चन उठाना चाहते हैं या वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या कोई से भी एग्जाम हो, आप लेवल का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सब लेवल से हम कराते हैं और हर टाइप का क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं। और आपको लगे कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं कवर किया गया है तो मैंने बोला है कि कमेंट कर देना, हम उस क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से बताएंगे, उस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ मैं कहता हूँ कि पढ़ाने में अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि कैमरे के सामने दिक्कत होती है, पर लेकिन कोशिश करते हैं हमेशा कि आपको बेस्ट दे, और बेस्ट देने की कोशिश रहती है अपनी। और आपको पता ही है कि नए साल की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, और मैं जो आशा करता हूँ कि आप खुश रहे, हमेशा खुश रहे, आपको लक्ष्य मिले या ना मिले। बहुत से इंसान होते हैं कि लक्ष्य तक नहीं मिलता है, पर बट खुश रहे अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। वो कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप बी 12 मिनट में भर सकता है। ये एक खाली खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाए तो पानी को 25 लीटर प्रति मिनट बाहर करता है, और इसको तीनों मिलकर 6 मिनट भरते हैं तो टैंक कितनी क्षमता क्या होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, फिर देख लो दोबारा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, फिर देख लो दोबारा से क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा पाइप ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप बी 12 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाए जो पानी को 25 लीटर प्रति मिनट बाहर करता है, और इसको तीनों मिलकर 6 मिनट में भरते हैं तो टैंक की क्षमता कितनी है, टैंक की धारिता कितनी है, टैंक की क्षमता कितनी है। अब देखते हैं, करते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा जो ए है 10 मिनट भर सकता है, जो हमारा ए है वो 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। अब तथा दूसरा पाइप बी 12 मिनट में भर सकता है, जो हमारा दूसरा पाइप है कितने मिनट में, 12 मिनट में भर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर कह रहा है एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जो पानी को 25 लीटर प्रति मिनट बाहर निकालता है, ठीक है ना। जो सी पाइप है जो निकालने वाला है, ये पूरा दोनों भरने वाले हैं मेरे भाई, ये निकालने वाला है। इसकी जो धारिता दे रखी 25 लीटर प्रति मिनट दे रखी है, ठीक है मेरे भाई। और उसने बोला है अगर जो तीनों को खोल दिया जाए 6 मिनट भरते हैं तो तीनों को ए प्लस बी प्लस सी तो 6 मिनट में भर देते हैं। मैंने क्या कहा कि इनकी एफिशिएंसी मान लो कि इसकी ए प्लस बी प्लस सी, जो हमने इसकी एफिशिएंसी मान लेंगे ए बी और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से माने दोनों दोनों तीनों से कट जाए तो क्या मान लेते हैं मेरे भाई, तो हम मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, 60 ले लेते हैं। तो ये एक उसमें कितना भरेगा, ये भरेगा 6, और ये कितना भरेगा मेरे भाई, ये भरेगा 12 पंजे 60, और ये कितना डालेगा, ये डालेगा 10, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ना देरी करते हुए देखते हैं कि ए बी कितना भर रहे हैं टैंकी में, 6 और 5 11, ए बी 11 भरा, और जो है ना यहाँ जो भरा गया ये भरा गया 10, और सी निकालने वाला तो सी कितना निकाल रहा है मेरे भाई, एक निकाल रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, और जो सी है एक निकाल रहा है। हर हमारी क्षमता आ गई, कार्य क्षमता एफिशिएंसी आ गई, 1 लीटर प्रति मिनट जो निकाल रहा है सी, और यहाँ पर उसकी दी है 25 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे धारिता कितनी थी, हमारी जो धारिता मेरे भाई 60 थी, हमारी 60 थी, तो उसकी कितनी है, क्रॉस गुना कर दो, मैं हमेशा कहता हूँ क्रॉस गुना कर दो, या फिर कितने गुना चल रहा है इतना ले लो। तो कितना गुना चल रहा है मेरे भाई, यो गुना चल रहा है कितना, 25 60 गुना, ठीक है ना। ये 60 गुना चल रहा है ना, 60 गुना ऐसा कर दो, 25 छिक्का 150 और 1 जीरो हो तो 1500 हमारी टंकी की धारिता आ गई। कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ मेरे भाई, कोशिश की है कि दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और आई होप आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेसिक से बताया है, कुछ भी इसमें नया है नहीं है। क्या है कि धारिता मान ली कि
टंकी दोबारा समझा देता हूँ। जो ए है 10 मिनट में भरता है इस टंकी को पूरी को, जो बी है वो 12 मिनट में भरता है, और जो सी है 25 लीटर प्रति मिनट टंकी में से निकालता है, और जो तीनों है ए प्लस बी प्लस सी 6 मिनट में टंकी को भर देते हैं। अब देखो हमने टंकी मान ली 60 लीटर की। अब देखते हैं जो ए है ये 10 मिनट में पूरी टंकी को भर देगा, जो तो इसकी एक मिनट में कितनी कैपेसिटी है भरने की, 6 लीटर प्रति मिनट। और जो बी की है वो 12 पंजे 60 5 लीटर प्रति मिनट, और जो है ना तीनों की है 10 लीटर प्रति मिनट। अब देखो ये दोनों हैं कितने भर रहे हैं, 6 और 5 11 भर रहे हैं, और यहाँ भरी जा रही है तीनों भर रहे हैं 10। तो कहने का मतलब सी ने 1 लीटर निकाल दिया हर मिनट, सी 1 लीटर निकाल रहा है, उसने डायरेक्ट का 25 लीटर निकाल रहा है। हमारी टंकी की धारिता कितनी 60 थी, तो उसकी कितनी होगी कितने गुना चल रहा है 60 गुना, तो 60 गुना से कर दिया, 25 छिक्का 150 हो गया, और जीरो थी तो जीरो लगा दी, तो कितने टंकी की धारिता होगी 1500। टंकी 1500 लीटर की टंकी है मेरा भाई। बताओ कहीं दिक्कत आई हो तो बताओ, कहीं दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। और फिर मैं बोलता हूँ कि कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हो, थोड़े धीरे से पढ़ाओ। मेरा भाई आज ही तुमको स्पीड से लगेगी, स्लो में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा शुरू में कि स्पीड से है, फिर आदत बन जाएगी। आदत बना करो कि स्पीड से देखने की क्लास को, ठीक है। तो आपकी माइंड की जो कैपेसिटी है ना कैच पावर करने की, वो बढ़ेगी, ठीक है ना। धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास देखने के बाद तुमको कुछ है महसूस नहीं होगा कि स्पीड से चल रही है या स्पीड से पढ़ाया जा रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत धीमी से पढ़ाऊँ, और मैं धीमी से भी पढ़ा रहा हूँ। आप बस कोशिश करें कि मैं सीख पाऊँ, तो सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, ना देरी करते हुए। तो अगले क्वेश्चन में बोला है उन्होंने क्या क्या बोला है, पाइप ए टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी 15 मिनट में खाली कर सकता है। एक भरने वाला पाइप लगा दिया जाए तो 12 लीटर प्रति मिनट पानी डाल रहा है। अब टैंक 20 मिनट में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, पर वो इसमें भरने वाले थे, इसमें खाली करने वाला है, तो क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला है मेरे भाई, उसने बोला है कि एक ही टैंक किसी टैंक को 12 मिनट में भरता है, 12 मिनट में भरता है, ठीक है मेरे भाई। सॉरी खाली करता है, ठीक है। जो बी है हमारा 15 मिनट में खाली करता है, जो बी है मेरे भाई ये 15 मिनट में खाली करता है। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो एफिशिएंसी दे रखी, वो दे रखी जो पाइप डालने वाला है, सी पाइप डालने वाला है, कितना प्लस करने वाला डालने वाला है, वो डाल रहा है 12 लीटर प्रति मिनट डाल रहा है, उनसे दे रखा है जो, ठीक है ना मेरा भाई। अब देखो फिर उसने क्या है कि अगर जो अब टैंक को 20 मिनट में खाली हो जाता है, अगर जो तीनों खोल जाए, ठीक है ना। तो तीनों खोल दिया जाए, कौन, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो कितने मिनट में मेरे भाई यो है ना 20 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगी टंकी। अब देखो मैंने क्या है कि एफिशिएंसी मान लो, एफिशिएंसी निकालने के लिए टंकी धारिता ऐसी मानो कि तीनों से कट जाए, तो हम मान लेते हैं मेरे भाई 60 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अब 60 मान लेते हैं, तो 12 पंजे 60, तो 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, और ये सॉरी निकालेगा, और ये जो कितना निकालेगा टंकी 15 चौका 60, 4 लीटर निकालेगा, और ये देखो कितने लीटर अभी दिया 60, ठीक है ना। तो 3 लीटर हमारा निकला जाएगा यहाँ से। अब देखो जो है ना सी डालेगा पानी, 1 मिनट में डालेगा सी। अब देखो 1 मिनट में दोनों जो है हमारे ए और बी कितना पानी निकाल रहे हैं, 5 और 4 9 लीटर पानी दोनों ए और बी जो पाइप है वो टंकी में से निकाल रहे हैं। ए और बी हर 1 मिनट में 9 लीटर पानी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और जो निकल रहा है 3 लीटर, तो इसका मतलब डल भी रहा है, तो डालने वाला पाइप कौन है, सी है। तो इसका मतलब हर 1 मिनट में ये डाल भी रहा है, क्योंकि पानी तो हमारा 3 लीटर ही निकल रहा है उसमें से। जो टंकी में से पानी जो टोटल निकला ना वो 3 लीटर निकला, और निकलना चाहिए 9 लीटर। कहने का मतलब इसमें डालने वाला सी वो हमारा डाल रहा है, कितना डाल रहा है मेरे भाई, 6 लीटर प्लस डाल रहा है। कहने का मतलब 9 लीटर निकल रहा है और 6 लीटर डल रहा है, तो माइनस कितने लीटर निकल रहा है, 3 लीटर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब सी की जो एफिशिएंसी आएगी 6 लीटर प्रति लीटर वो डाल रहा है मेरे भाई, 6 लीटर प्रति लीटर, ठीक है ना। अब देखते हैं वो हमारा तो 6 है, उसका 12 लीटर प्रति मिनट,
क्या कर रहा है, डाल रहा है। अब देखो हमारी जो उन्हें बुझा है टैंक की क्षमता, क्षमता हमारी 60 थी तो उसकी कितनी होगी, कितना गुना चल रहा मेरे भाई, 10 गुना चल रहा, तो 10 गुना इधर कर दो, कितने गुना, 10 गुना, कोई दिक्कत तो नहीं वाली, तो 120 लीटर की टंकी होगी। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत आई हो तो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने कोई इसमें ज़्यादा बड़ी तो है नहीं था, क्वेश्चन सेम सेम था। अब देखते हैं, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ क्या होता है कि हम क्या, वो उसने बोला कि ए जो है 12 मिनट में किसी टंकी को खाली कर देता है, और जो बी है 15 मिनट में खाली कर सकता है, और जो सी है वो 12 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। कि सी की जो एफिशिएंसी दे रहा है, सॉरी भरता है, जो सी है वो 12 लीटर प्रति मिनट भरता है टंकी में। जो सी पाइप है वो तो कह सकते हैं कि भरने वाला है, और जो ए बी है वो निकालने वाला है, ठीक है। और हमने क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी जो है ना 20 मिनट में टंकी को खाली करता है। हमें टंकी मान ली कितने की, 60 की, जो तीनों से कट जाए, ये एलसीएम बोल सकते हो तुम। अब देखते हैं क्या होता है, 60 लीटर की टंकी मान ली। अब देखो जो ए है वो 12 मिनट में भर, सॉरी खाली कर देता है, तो 1 मिनट में कितने खाली करेगा, 5 लीटर। और जो बी है 15 मिनट में खाली कर देता है पूरी टंकी को, तो 1 मिनट में कितनी करेगा, 4 लीटर, ठीक है ना। और जो ए प्लस बी प्लस सी है वो हमारा 20 मिनट में किसी टंकी को खाली कर देता है। हमने 60 की टंकी लिए 20 दिया, 60, 3 लीटर निकालेगा वो, तीनों जो है ना 3 लीटर निकालेंगे। अब देखो जो ए प्लस बी है ना कितने लीटर निकाल रहे हैं, 5 और 4 9 लीटर निकाल रहे हैं, पर निकल कितना रहा है टोटल, 3 लीटर। कहने का मतलब जो सी है भरने वाला कितना भर रहा है, 6 लीटर, ठीक है। 9 लीटर निकल रहा, 6 लीटर भरा, तो 3 लीटर टोटल निकलेगा टंकी में से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो हमारी जो एफिशिएंसी आएगी सी की भरने की 6 लीटर, उसकी कितनी है, 12 लीटर। और जो हमारा टंकी की धारिता बोल रहा, तो हमारी धारिता कितनी, 60, तो उसकी कितनी होगी, तो कितने गुना चला मेरे भाई, ये गुना चला, या तो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, सीम कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे देख लो ऐसो, तो 10 गुना चला तो उसे भी 10 गुना कर दो, तो 120 लीटर की टंकी हो जाएगी, कोई दिक्कत। इसकी एफिशिएंसी, वो जो क्षमता है वो निकाल ली हमने 120 लीटर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम ये ऐसा है इस चीज़ की कि अगर कंपटीशन कर रहा है तो इतना तो हर कोई बनता है, इतनी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ना देरी करते हुए चले। चले, देखो वो कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज कितनी बड़ी हो, क्वेश्चन बहुत छोटा होता है। लैंग्वेज जिस क्वेश्चन की जितनी बड़ी होती है, उसको जो कैलकुलेशन होती है, जितना भी उसमें क्वेश्चन में कुछ जाननी होती, जितनी बड़ी लैंग्वेज होती है, अगर ध्यान से तुमको पढ़ना है, बस क्या बूझ रहा है, क्या वो बता रहा है, वो चीज़ देखनी है बस, और क्वेश्चन सोल्व आउट, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, तो ऐसे ही वो बड़ी लैंग्वेज देख कर नहीं डरना है। उसमें बोल रहा है वो अगले क्वेश्चन में मेरे भाई, वो कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइप को खोलकर जाता है, जब आदमी वापस आता है, आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया। अब छेद को बंद किया गया और टैंक 4 मिनट में भर गया। छह टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। सेम बात है, देखो प्रैक्टिकल से रिलेट करते हैं। क्या है कि हमने क्या करा, किसी टंकी में 2 पाइप छोड़े गए, हमने क्या करा कि टाइम से हमें क्षमता, उनको पता है कितनी क्षमता से भर रहे हैं, तो हमने है ना टाइम सेट कर दिया कि इतने मिनट बाद में आऊँगा और टंकी भर जाएगी, ठीक है ना। और हम क्या है कि हम चले गए, हमें देखा कि 10 मिनट में भर जाएगी टंकी, हम 10 मिनट का अलार्म भर के या 10 मिनट का समय देख के चले गए कि 10 मिनट बाद आना है, टंकी भरी मिलेगी। हम जैसे आए टंकी नहीं भरी, तो कहने का मतलब उसमें टंकी क्यों नहीं भरी, क्योंकि उसमें रिसाव हो रहा था। रिसाव का मतलब एक छेद हो गया था, एक निकालने वाला पाइप उसमें था, वो खुला रहा 10 मिनट तक। तो 10 मिनट तक कितना पानी उसने निकाला, उसे पूर्ति करने के लिए ए बी उसे बंद कर दिया हमने आके, और ए बी ने जितना समय लगाया उसमें क्या करने में, भरने में, उसे 10 मिनट में उसने निकाला होगा। जैसे कि मैं बताऊंगा, चलो बताता हूँ, कंफ्यूज हो गए हो तो सेम सेम आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। वो कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट भर सकता है। तो ए है, ए मान लेते हैं कि कितने मिनट में मेरे भाई, 20 मिनट में, 20 मिनट भर सकता है। दूसरा पाइप जो है ना बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, जो है ना 30 मिनट में ये क्या करता है, भरता है। अब देखो वो कह रहा है जब आदमी वापस आता है तो वे कह रहा है एक आदमी दोनों पाइप को खोलकर चला जाता है, जब
आदमी वापस आता है तो पता चलता है कि टैंक में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया। अब छेद को बंद कर दिया गया, 4 मिनट के बाद टंकी भर गई। छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा, ये उसने बूझा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने क्या माना, इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि वो इंक नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या कर ले, 60 मान लेंगे। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ए 20 या 60 3, और ये कितना भरेगा, 2 भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन हमने टाइम से देखा कि जो 60 लीटर की टंकी है दोनों कितनी मिनट में भर देंगे, तो 60 को भाग दे दें, किससे, 5 से, तो हमारी जो टंकी है वो 12 मिनट में भरनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, मैं 12 मिनट बाद आऊँगा, अब मैं 12 मिनट बाद आऊँगा, मैं चले गए हम 12 मिनट बाद आकर देखा कि यार टंकी तो भरी नहीं, टंकी क्यों नहीं भरी, छेद है उसमें। अब देखो मैंने छेद बंद कर दिया, और छेद जो मैंने बंद करा, फिर जो ए प्लस बी को जो समय लगा वो लगा 4 मिनट का। कितने मिनट का, 4 मिनट का। और 1 मिनट में कितनी भर रहे हैं, 3 और 2 5। तो कहने का मतलब 20 लीटर जो है ना पानी, 20 लीटर पानी उनको फिर से भरना पड़ा ए बी को। क्यों भरना करा, क्योंकि 12 मिनट में यही पानी उसने निकाल दिया। भाई ये बंद होता, जो जो रिसाव वाला पाइप है 12 मिनट तक खुला रहा, क्योंकि वो जो शुरू से ही खुल गया था, तो 12 मिनट तक जो खुला रहा, सी जो पाइप है वो 12 मिनट तक खुला रहा निकालने वाला। उसको ही पूर्ति करने के लिए ए बी को कितने मिनट लगी, 4 मिनट। और एक मिनट की एफिशिएंसी कितनी है, 5 5 को 20 लीटर जो पानी है वो उनको भरना पड़ा। और ये निकाला था किसने, यो सी ने। सी कितना मिनट तक कितने मिनट में निकाला, 12 मिनट में। भाई 12 मिनट में तो निकाला ना ये चीज, जो ये पानी भरा, इस पानी को किसने निकाला, सी ने निकाला। सी कितने मिनट तक खुला रहा, 12 मिनट तक खुला रहा, ठीक है ना। तो जो है ना ये सी की एफिशिएंसी आई कितनी, यो, तो इसे काट लेते, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5/3 सी की एफिशिएंसी आएगी निकालने वाले की, ठीक है। और वो कह रहा है कि छेद को कितने मिनट लगेगी टैंक को खाली करने में। 60 लीटर का जो टैंक है, और जो है ना ऐसे लग रही है इतनी मिनट, इसे ऊपर चला जाएगा 3, तो कितना आएगा, जो कितने 12 12 36, 36 हमारे मिनट लगेगी, जो निकाल देगा पूरी टंकी में से पानी बाहर सारा, खाली कर देगा सी, कितने 36 मिनट में। पता कहीं दिक्कत आई हो तो मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। कुछ नहीं है, फिर से मैं तुमको फिर से दोहरा देता हूँ। उसने बोला मेरे भाई, जो ए है 20 मिनट में टंकी को भर देता है, जो बी है वो 30 मिनट में टंकी को भर देता है। हमने क्या मान लिया, इनकी टंकी की धारिता मान ली, जो दोनों से कट जाए, बोल सकते हो एलसीएम। 60 हमने एलसीएम माना, ठीक है ना। तो जो ए है 20 मिनट में किस टंकी को भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर। और जो बी है 30 मिनट में भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 लीटर। अब देखो कि हमने टंकी को खोल के चले गए दोनों को, और हमने देखा कि हम जब आएंगे जब टंकी भर जानी चाहिए, तो हमने क्या कहा, 60 को भाग देते 5 से इनकी दोनों से, तो 12 मिनट में हमारी टंकी भर जानी चाहिए थी। तो 12 मिनट बाद देखा आके हमने, क्या टंकी भरी नहीं। टंकी क्यों नहीं भरी, क्योंकि उसमें छेद है एक। तो छेद कब कितना खुला रहा, 12 मिनट तक खुला रहा। अब देखो उस जो पानी जो उन्होंने निकाला, उसको छेद को बंद कर दिया, और ए बी को कितना समय लगा, 4 मिनट का लगा। 4 मिनट का क्यों समय लगा, क्योंकि उस पानी को भरने में लगा 4 मिनट का समय, जो सी ने निकाला था। अब देखो सी ने निकाला कितना, 4 मिनट तक उन्हें भरने में लगा, 4 पंजे 20 लीटर उसने निकाला था, क्योंकि हमें फिर से भरने में लगा 20 लीटर। तो 20 लीटर उसने निकाला कितने मिनट में, सी ने 12 मिनट में। तो 20/12 जो सी की एफिशिएंसी आ गई निकालने वाले पाइप की। अब देखो कितने मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देगा, उसने बूझा है 60 लीटर की टंकी है, तो इससे भाग दे दो, 5 नीचे आएगा और 2 3 है ऊपर चला जाएगा, तो 12 12 12 पंजे 60 और 12 36, हमारा 36 मिनट में खाली कर देगा सी। बता कहीं दिक्कत आई हो तो मेरे भाई, आई होप कि आपको समझ में आया हो मेरे भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बोले, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे जो मैथ्स क्वेश्चन ले रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया कि हम इजी क्वेश्चन नहीं लेंगे, कि मैंने आपको इजी क्वेश्चन करवा दिया, आपको लगा कि हम ऑब्जेक्ट कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझा दे सर ने, और वो बहुत अच्छे से समझाया इजी क्वेश्चन। अब तो हम कर रहे हैं, हम पर तो मैथ आ गया।
तो बेस्ट क्वेश्चन कौन करेगा, अच्छे क्वेश्चन कौन करेगा, हार्ड क्वेश्चन कौन करेगा और लेंथी क्वेश्चन कौन करेगा? तो तुम ही तो करेंगे यार, हम ही तो करेंगे। तो हम करवाएंगे और तुम करोगे, ठीक है ना। तो लेते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना देरी करते हुए। वो बोल रहा है कि किसी हौज में 3 नल पी क्यू आर है। पी इसे 12 घंटे में भर सकता है, क्यू और आर इसे क्रम से 4 घंटे और 6 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नलों को सुबह 9 बजे खोला गया, क्यू को सुबह 10 बजे बंद कर दिया गया और आर को सुबह 11 बजे बंद कर दिया गया। हौज कितने बजे तक भर जाएगी? अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे भाई, जैसे जैसे बोल रहा हूँ मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि अगर जो आपको लैंग्वेज समझनी है, बस लैंग्वेज क्या बता रहा है वो, क्या बूझ रहा है वो, अगर तुमने यो समझ लिया, बहुत धीमी से पढ़ो क्वेश्चन को, तो मेरे भाई 80% क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाता है वहीं पर। फिर तो क्वेश्चन को हमने कैलकुलेशन करनी है, और आपको कैलकुलेशन में क्या करना है? जोड़ करना है, घटा करनी है, भाग करना है, गुना करना है, और बताओ को क्या करना? कुछ नहीं करना। यही चीज 4 चीज है पूरे मैथ में, और बस प्रैक्टिकल पे बैठ पे है, और ये चीज 4 चीज है। और इसमें कितनी स्पीड बना सकते हो तुम, तो लेंथ क्वेश्चन तुमको सिखाता है। एक्सपीरियंस करो, प्रैक्टिस करो जितनी भी करनी है, समय तभी कम होगा। चले बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ ना देरी करते हुए। अब देखते हैं कि पी से 2 घंटे भर सकता है। जो पी है मेरे भाई 2 घंटे भर सकता है, ठीक है मेरे भाई। और जो क्यू और जो आर है वो क्रम से है कितने? 4 6, ठीक है ना। 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या करते हैं मेरे भाई। हम इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए कार्य क्षमता मान लेते हैं, किसकी? टंकी की धारिता मान लेते हैं। तो हमने टंकी की धारिता मान ली मेरे भाई, 12 मान लेते हैं। और 12 हमने टंकी की धारिता मान ली, तो यो भर देगा 6 लीटर। यो कितना भरेगा? 4 या 12। यो कितना भरेगा मेरे भाई? सॉरी, यो खाली करने वाला है भाई, ये दोनों है खाली करने वाले मेरे भाई। ये है ना, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तो ये कितना खाली करेगा? 2 खाली करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से। तो पी भरने वाला है और क्यू और आर ये है खाली करने वाले। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हें जैसे जैसे बोला है ऐसे ऐसे हमें करना है। ए पी है मेरे भाई, क्या है? यहाँ तीनों आ गए, पी क्यू और आर। उसने बोला है सेम सेम इसमें से क्या बना लेंगे कि स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर से हमें इजी हो जाता है कि हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल पे चल रहे हैं, कहीं गुंजाइश ही नहीं है गलत होने की क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिकल से चलेंगे। वो कह रहा है कि मेरे भाई सभी नलों को सुबह 9 बजे खोल दिया जाता है। तो सुबह 9 बजे मैंने सभी नल को खोल दिया, ठीक है मेरे भाई। सुबह नलों को कितने कितने बजे? 9 बजे। अब क्या होता है? उसने बोला है कि आगे क्यू को सुबह 10 बजे बंद कर दिया जाता है। क्यू को सुबह 10 बजे बंद कर दिया जाता है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक 10 बजे बंद कर दिया क्यू को। अब ये दोनों चलते रहे मेरे भाई। उसने बोला है कि आगे आर को 11 बजे बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ बज गए 11, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। यहाँ 11 बजे किसे बंद कर दिया जाता है मेरे भाई? यो बंद कर दिया जाता है आर को भी हटाओ। अब देखें यो है ना, यो ये चलता रहा, यो जब तक चलता रहा मेरे भाई, जब तक होज भर ना जाए। यहाँ तक यहाँ समाप्त होगी, यह भर गया। अब देखते हैं क्या होता है मेरे भाई। ये देखते हैं जिसने कितना कितना काम किया, कितने कितना भरा, वो देख लेते हैं। पी क्यू आर हमारा 1 घंटा लगा, यहाँ से 1 घंटा है, 1 घंटा 9 से 10, 1 घंटे तक क्या होता है, कितना निकलता है, कितना डलता है, वो देख लेते हैं। 6 इसने भरा पी ने, और इन्हें 5 निकाल दिया। पर 6 पी ने भरा, क्यों और आर ने कितना निकाल दिया? 3 और 2 5 निकाल दिया, तो भरा कितना गया मेरे भाई? 1 भरा गया, तो 1 यहाँ 1 लीटर यहाँ भरा गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ, क्यू को बंद कर दिया जाता है, चलो क्यू को बंद कर दिया। और जो है ना पी क्यू 1 घंटे तक खुले रहे, पी और क्यू, ओ सॉरी पी आर खुले रहे 1 घंटे तक। अब देखो 6 भरेगा, कौन भरेगा? पी, और इनने आर ने 2 निकाल दिया, ठीक है ना। तो कितना भरा रहा हमारे? तो 1 घंटे के लिए तो 2 निकाल दिया, तो 4, तो 4 हमारा भरा यहाँ गया। अब देखो हमारी टंकी की कितनी भर गई वो देख लेते हैं। 1 और 4 कितने? 5 भर गई। अब देखिए टंकी कितनी बची मेरे भाई, तो 12 में से 5 गए, तो 7 हमारी टंकी बची। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, 7 लीटर की हमारी टंकी बच गई। और जो पानी है 7 लीटर बचा यहाँ, और जो हमारा 7 लीटर बचा इसे कौन भरेगा? अब 6 लीटर से भर रहा। अब देखो पी रह गया,
पी अब जा 7 लीटर टंकी को भरेगा, और एक जो है ना 1 घंटे में कितना भर रहा है, 6 भर रहा है। तो यह जो है हमारी, अब ये आगे हमारा घंटा इतने घंटे में भर देगा। इससे ऐसा लिख सकते हैं 1 घंटा 1/6, और इसे मिनट में चेंज कर दे, 60 से हम भाग गुना कर देते हैं, तो हमारा मेरे भाई आ जाता है 1 घंटा, और इसे ऐसे काट लेते हैं 1 घंटा, और इसे ऐसे मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि 1 घंटा तो पूरा पूरा सेम सेम हो गया, 1 घंटा तो सेम सेम हो गया, 1 घंटा तो सेम सेम हो गया, और प्लस 1/60 ऐसे कर लेते हैं मिनट से। तो 1 घंटा प्लस 10 मिनट, ठीक है ना, 1 घंटा 10 मिनट लग जाएगी, 1 घंटा 10 मिनट लग जाएगी, किसे किसे लग जाएगी, पी को लग जाएगी। तो पी कितने बजे तक कितने बजे से रहा अकेला, 11 बजे से। 11 प्लस कर दो कितना, 1 घंटा 10 मिनट, तो 11 12, तो 12 बज के 10 मिनट पे हमारी जो टंकी है, वो पीएम आएगा ना, पीएम पीएम हमारी जो टंकी पीएम है वो भर जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो बताओ मेरे भाई, दिक्कत आनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। अब क्या होता है कि मैं दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तुम कहेंगे भैया जी बस दोबारा रिपीट करते हैं बहुत अच्छे से, सर्दी बहुत हो रही है फिर भी बहुत अच्छे से रिपीट कर रहे हैं, कोशिश करूँगा कि ऐसे बताने की, क्वेश्चन को घबराओ मत, बहुत अच्छे से बताना। देखो, जो पी है 2 घंटे में टंकी को भर देता है, जो क्यू है 4 घंटे में खाली कर देता है, जो आर है 6 घंटे में खाली कर देता है। हमने क्या मानी इसकी टंकी की धारिता कितनी, 12 लीटर, जो तीनों से कट जाए, एल से मान सकते हैं 12 लीटर। अब देखो जो पी है वो टंकी को 2 घंटे भर देगा, तो 1 घंटे में कितने भरेगा, 6 लीटर, ठीक है। और जो क्यू है वो 4 घंटे में खाली कर देता है पूरी टंकी को, तो 1 घंटे में कितनी करेगा, खाली 3 लीटर, ठीक है। जो आर है वो 12 लीटर की टंकी 6 घंटे में खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितने का, 2 लीटर, ठीक है मेरे भाई। अब क्या होता है कि जैसे जैसे उसने स्टेप बोले हैं उस स्टेप पे काम करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसने क्या है कि 9 बजे तीनों पाइप को खोला जाता है, मैंने पी क्यू आर को तीनों को खोल दिया 9 बजे, और 10 बजे किसको बंद करा, क्यू को बंद करा। कहने का मतलब 1 घंटा तीनों को हो गया चलते चलते, पी क्यू आर को 3 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है ना, तीनों को। अब क्या होता है, उसने क्या है कि क्यू को बंद कर दिया जाता है, तो दोनों खुले रहते हैं, पी और आर खुले रहेंगे। उसने क्या करा कि 11 बजे किसे बंद कर दिया, आर को बंद कर दिया, तो यहाँ 1 घंटा से इन्हें दोनों को खुला हो गया था। 1 घंटा किन्हें लगा, पी और आर को 1 घंटा लगा, ठीक है मेरे भाई। और जो है ना सी लास्ट तक बना रहा, सॉरी पी लास्ट तक बना रहा, पी लास्ट तक बना रहा। अब देखते हैं तो इन्होंने कितना कितना काम करा, वर्क करा, कितना कितना टंकी में भरा पानी। पी क्यू आर 1 घंटे तक यहाँ खुले रहे तो कितना टंकी में पानी भरेगा। अब देखो 1 घंटे में 6 भर रहा है, ये 2 और 3, 3 और 2 5 निकाल रहे हैं, तो टंकी में भरा कितना जा रहा है, 1 लीटर। 1 लीटर यहाँ भरा इन्होंने 1 घंटे में। अगले घंटे क्यू को बंद कर दिया तो पी और आर बचे। अब देखो पी आर कितना भर रहे हैं, 6 पी भर रहा है और आर जो है 2 निकाल रहा है, तो 4 भरा गया है यहाँ। अब देखो टंकी हमारे 12 लीटर की, तो 5 तो भरा गया है इनसे, यो निकाल सकते हैं, 5 भरा गया तो इसमें से ये घटा देंगे। तुम कहेंगे भाई जी घटाने का निशान नहीं लगा, तो ये लगा देते हैं निशान, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा 7 लीटर बच गया। जो 7 लीटर पानी है सब जो कौन रहेगा, अकेला पी रहेगा, भरने वाला है, तो कितने दिन में भर देंगे, 7/6, तो ये घंटे आ गया। तो 1 घंटा तो पूरा 1/6 ऐसा आ गया ना, 1/6 घंटे। तो हमने 1/6 को घंटे को मिनट में चेंज कर दिया, गुना कर दी 60 से, तो 1 घंटा 1/6 गुना 60। अब देख लो 1 घंटा तो पूरा लगा, और इससे 6 से 6 गया तो 10 मिनट और लगी, तो 1 घंटा 10 मिनट तक पूरा हमें किसको लगी, पी को लगी। अब देखो कब से लगी, 11 बजे से। अब देखो 11 में 1 घंटा 10 मिनट प्लस करेंगे तो 11 12 हो गया, 12 10 बजे तक हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। बताओ कहीं दिक्कत आई हो तो 12 बज के 10 मिनट पे पीएम पे हमारी टंकी भर जाएगी। अब बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन करना ना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोशिश करो। अब मैं फिर से कहता हूँ कि कोशिश आपको कहती है कि आप मेहनत कर रहे हो, और क्वेश्चन गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलता है कि आपने प्रयास तो करा। जब आप गलती करते हो तो कहना, मेरी जो बात है तो मैं मानता हूँ कि आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, और आशा है कि आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, और आपको
जॉब जरूर मिलेगी मेहनत करोगे तो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने पूरी क्लास देखी हो तो थैंक यू। और आपको लगा हो कि मेहनत हो रही है तो मेरे भाई मेरे चैनल पर कमेंट जरूर करके जाना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई हो, थैंक यू, टेक केयर।